हो गया। चलिए देखिए, आप लोग बीच क्लास 10 का ये क्वेश्चन है संरेखीय का। क्या? और ये संरेखीय क्या कहता है, देखिए यानी संरेख कहता है कि ये क्वेश्चन संरेख है कि नहीं है, ये प्रूव करना होता है। अगर हम कैसे पता करें कि संरेख है कि नहीं है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या नंबर में? तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नंबर है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर हमेशा क्या होता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बना पाएंगे, किस पैटर्न से बना पाते हैं, उसी को देखते हैं। देखिए, जब भी रहे क्या कहा था कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु व्यतीत तो संरेखीय है, यानी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, निर्धारित मैंने क्या होता है कि आपको बताना है कि ये है कि नहीं इस संरेखीय। और कैसे? बहुत सिंपल से भाषा में बतलाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास 3 निर्देशांक दिया हुआ है, एक निर्देशांक यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर निर्देशांक है। ठीक है, तो पहले क्या कर लीजिए, आप फिगर बना लीजिए। एक का नाम ए रखिए, इसका बी रखिए, इसका सी रखिए। ठीक है, एक निशान क्या दिया हुआ है, 1 5। ठीक है, और एक का मान लीजिए बी का क्या है, 2 3 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है -2 और माइनस में 11 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हमारे पास 3 निर्देशांक दिया हुआ है, बोला कि संरेख है कि नहीं है। तो जो क्वेश्चन को बनाने के हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे यानी फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे तो कितने निर्देशांक, 3 निर्देशांक एक ही लाइन में। ठीक है, यानी इसको ए, इसको बी, इसको सी माने। अब कैसे करेंगे, देखिए पहले आप दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा कि नहीं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बता दे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, अगर ए बी निकाला जाए तो रूट अंडर एस माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हम लोग एक ही फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। पहले हम निकालिए दूरी सूत्र से ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तो दूरी सूत्र से ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी निकालने से क्या हो जाएगा, देखिए गौर से फॉर्मूला की अकॉर्डिंग। ठीक है, x1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पहले 5 एक है ना, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 में, क्योंकि माइनस फार्मूला में लगता है। ठीक है, ये 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से एक जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जगह 2 का होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो 1 के 2 गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 दूना 4 यानी रूट में 5 हो गया। ठीक है, सेम कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी निकाले हैं, उसी प्रकार से ए बी निकाले हैं तो बी सी निकालिए। क्या निकालना है, बी सी निकालिए। बी सी निकालिएगा दूर सूत्र से, देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 2 है, माइनस फॉर्मूला लगता है तो प्लस में हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस में लगा हुआ है। अब -2 है, ठीक है, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये 2 2 4 का होल स्क्वायर, 11 3 14 होता है। ठीक है, 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 चौका 16 प्लस 14 में 14 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए गौर से, 14 चौका 56 होता है कि नहीं, 7 चौका 16, 4 1 5, 4 1 6 5 4 9 1 यानी 196, 196। और दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 6 12 9 10 11 1 वर्सेस 2 यानी 212 हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से क्या करना है, हमको अब निकालना है। देखिए गौर से, पहले हम ए बी निकाले हैं, निकालिए ए बी दूसरे से, उसके बाद बी सी निकाले हैं। अब निकालेंगे क्या, ए और सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब ए और सी निकालेंगे। शुरू में देखिए ए बी निकाल लिए हैं दूसरे से, उसके बाद बी सी निकालिए, हम निकालेंगे ए और सी निकालेंगे। ए सी निकालेंगे, देखिए गौर से, ए सी निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो क्या देख लीजिए, 2 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 16, 16 का होल स्क्वायर, 3 3 9 16 16 देखिए कितना होता है कि 256, क्या 16 गुने 16 हो जाएगा, 16 6 96, 1 16 9 6 15, हाँ 256। ठीक है, 256। अब दोनों का जोड़िए तो हो जाएगा 9 6 15 5 1 6 और 2 265 होता है। कितना होता है, 265। क्या आप कैसे प्रूफ बना सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये संरेख है कि नहीं है। देखिए इसका एक रूल होता है क्या, अब देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी यानी इस दोनों को जोड़िए। ए बी का मान क्या निकला हुआ है
रूट में 5 प्लस बी सी का मान क्या है हमारे पास 216 बराबर, और ए सी मान क्या है हमारे पास 265। दोनों के जोड़ के अगर इतना बराबर है तो संरेख है, अब बराबर नहीं हो संरेख नहीं है, यह होगा यह संरेख नहीं है। समझ गया, बहुत इजी में बन जाएगा कोई। ठीक है, देखिए क्या किया जाए, पहले हम ए बी निकाल लिए हैं दूसरे सूत्र से, ठीक है, उसके बाद बी सी निकाले, उसके बाद ए और सी निकाले हैं। अब यहाँ पर तीनों एक ही फॉर्मूला से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यही इम्पोर्टेंट होता है ये वाला, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। अगर इस दोनों को जोड़ के इतना का बराबर है तो संरेख है, नहीं है तो संरेख नहीं है। ठीक है, लाइट कट गया।